हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 18 दिन पुराना मेरा व्लॉग जा रहा है आप लोगों के लिए। कैसी सिचुएशन में से मैं निकली हूँ मैं आपको बताना चाहती थी। थोड़े छोटे छोटे व्लॉग मैंने बनाए हुए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आइसक्रीम लाए हुए थे, तो बस सब लोग यहाँ पे आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। मैं काट के दे रही थी। और रात में मैंने बनाया था भिंडी और भरवा, जो भिंडी होता है आलू डाल कर के मसालेदार, और भुजिया भिंडी की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने रख दिया था फ़ोन। हम लोगों ने खाना खा के सो गए थे। उसके बाद अगली शाम का है ये वीडियो। हस्बैंड जी बाहर पानी डाल रहे थे पौधों में। तो आजकल गर्मियाँ भी बहुत पड़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो मई स्टार्टिंग में ही गर्मी खूब तेज़ पड़ने लग गई थी, तो एकदम सा वही वाला हाल था। तो यहाँ पे बस वो पानी डाल रहे थे और रात का टाइम था यहाँ। उस दिन भी मैंने फिर बाकी कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा क्लिप बस लिया था। तो रात में अर्श दर्श को एक दो दाने हुए थे, तो वही देख देख के एक दूसरे को वो लोग इस तरीके से कह रहे थे। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। आदर्श उनको गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। 2-3 दाने हुए थे बच्चों के चेहरे पे, और एक चेहरे पे हुआ था, पेट पे 2-3 हुआ था, और दर्श के पैर पे हुआ था। तो वही दोनों दिखा दिखा के ऊ आ कर रहे थे। हम लोग भी समझ नहीं पाए थे कि आने वाली परेशानी क्या है, कौन सी ये बीमारी। हम लोग सोचे छोटे मोटे दाने होंगे। उसके बाद फिर मैंने तीसरे दिन शूट किया। ये हो गया था मेरे अर्श दर्श को, दोनों को माता जी निकल गई थी, जिसको चेचक और चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ बिना हल्दी की दाल है जो मूंग की, और उसमें आम डाल करके हमने बनाया हुआ है। यही बच्चों को खाना दे रहे हैं। आज 3 दिन हो गया है। उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था। बच्चे इतना रो रहे थे यार, 3 दिन बिल्कुल व्लॉग बनाने का वो नहीं हो पा रहा था। आज तीसरा दिन था, तो फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाते। तो टीवी दिखा के दोनों को खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद नारियल का तेल मैं लोगों को लगा रही हूँ इस समय पे। बच्चों को कहते हैं चिकन पॉक्स वगैरह में ना नारियल का तेल बहुत सही रहता है। तो नारियल का तेल हो गया, उबले हुए नीम के पत्ती के पानी से पोछा भी लगा देती। तो वही खाना खिला रही थी। अंदर दोनों लोग खाना खा के देख रहे थे टीवी। फिर मैं फटाफट से आ गई थी बर्तन वगैरह धुलने के लिए। तो हस्बैंड जी आए हुए थे, बीच में नारियल का पानी भी लेके आए थे। तो इस समय चिकन पॉक्स वगैरह में बच्चों को नारियल पानी और ग्लूकॉन-डी भी घोल करके मैं ज़्यादा लिक्विड चीज़ें, जूस वगैरह वो सब भी मैं दे रही हूँ बच्चों को। वैसे नारियल पानी ज़्यादा अच्छा होता है ना बच्चों के लिए, इस वजह से। तो अर्श दर्श के आपको दिख रहे होंगे दाने पेट और पीठ पे बहुत ज़्यादा निकला है। चेहरे पे तो काफ़ी कम निकला था। हाथ वोथ में, कंधे पे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दाने निकले हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कैमरे में उतना क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो बच्चे सो गए यहाँ पे नारियल पानी पीने के बाद। इस स्थिति में ना बच्चों को आराम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सही रहता है। और ये जो स्थिति चल रही है ना, बड़ा रो रहे थे 2 दिन, तो बड़ा ज़्यादा मतलब रात दिन जगना संभालने में ही पूरा दिन गुजर जा रहा था। इवन नहाने तक का समय नहीं मिल रहा था, इतना हो रहा था, ध्यान देना पड़ा था। बाकी नीम की जो पत्तियाँ वो बेड के नीचे, चादर के नीचे ऐसे डाल दिए, 2-4 ऊपर रख दिए, क्योंकि बच्चे उस पर लेट ही नहीं रहते, इसलिए चादर के नीचे डालना पड़ा। पूरा रॉड भी उतार के रखा है वहाँ पे। यहाँ का भी सारा हटा दिया है। नीम की पत्ती ऐसे दरवाजे पे लगा दिया है। जा चुके हैं ड्यूटी। और आज तीसरा दिन है। माताजी निकल गया है दोनों अर्श दर्श को। इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। यार 2 ही कमरा है, अलग से एक कमरे में बच्चे को रख नहीं सकते, इतने छोटे बच्चे। इससे पहले ना 20 दिन पहले रिद्धि को निकला हुआ था चिकन पॉक्स। उसके क्लास में बच्चे से ही होता है ये चिकन पॉक्स। और कहते हैं कि हर बच्चे को एक बार होता ही है, हर किसी को एक बार तो होता ही है। मुझे तो बचपन में 2 बार हुआ था मेरे ख्याल से। मुझे भी हो चुका है, मेरी सिस्टर को भी हो चुका है। तो रिद्धि गई थी स्कूल में 2-3 बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ था, फिर रिद्धि को हुआ था। तो रिद्धि ने स्किप कर दिया था स्कूल, लगभग 1 हफ्ता तक नहीं गई थी। जब ठीक हो गई अच्छे से तब गई थी। तो पता चला कि उसकी क्लास में 10 से 12 बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ था, केवल 5th क्लास के ही बच्चों का। तो इस वजह से मुझे लगा रिद्धि को हुआ होगा। तो मैं रिद्धि के टाइम में तो बहुत सावधानी बरत रही थी, बहुत। उस टाइम पे मैं वीडियो बनाने का बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि रिद्धि को बड़ी वाली जो माता जी होती है ना वो निकल गया था। और अर्श दर्श को यहाँ पे ना बड़ी वाली माता जी ही निकली हैं यहाँ पे। इवन ना लेट जा सो जा। यहाँ पे
अर्श दर्श सो रहे हैं। ये पूरे बेड पे जगह जगह नीम की पत्तियाँ और नीम के पानी का पोछा उबाल करके लगाती हूँ मैं बच्चों को, और इस तरीके से सेफ्टी कर रही हूँ। घर में सादा खाना बन रहा है, मतलब आम वाली दाल बना रही हूँ अरहर के, जो कि बिना हल्दी नमक के बनता है। हमारे यहाँ ऐसा है ना कि छौंका तड़का तला भुना नहीं बनता है, सादा ही खाना बनता है, चोखा रोटी चटनी रोटी। और अर्श दर्श के लिए मूंग का दाल, अरहर की दाल, ऐसे ही। तो ये सब बना करके बस मतलब दे रही हूँ। और बच्चों की टिफ़िन की बात करूँ तो रिद्धि टुकटुक स्कूल गए हैं, तो टिफ़िन में भी आलू मतलब बिना तेल डाले छौंके हुए ऐसे बना करके, बिना तेल के आलू मतलब पानी में छौंका था मैंने और रोटी बना के दिया है टिफ़िन में। कल से उन लोगों का टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से चल रहा है यार। अर्श दर्श को हो गया है ना आज तीसरा दिन। आज तो बहुत ज़्यादा राहत है पहले से। दोनों को मैं दिखाऊंगी पूरे शरीर पे बड़ी वाली माता अर्श दर्श को निकली हैं, जैसे रिद्धि को निकली थी। ये तो मुझे लग रहा था कि बच्चों को छूने से या तो एक घर में किसी एक पर्सन को हो जाता है ना, तो ये तो है डेफिनेटली कि और भी बच्चों को होना ही है। अभी तक टुक बची हुई, भगवान करे हो भी ना उसको। बट दो दिन अर्श दर्श इतना परेशान किए थे यार, बता नहीं सकती हूँ मैं। 2 दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ाहट, रोना, मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था और दर्श को संभालने में, क्योंकि ना बुखार के साथ एक दाना पहले दिखा था दर्श के पाँव में और अर्श के एक तो गाल पे यहाँ साइड दिखा था। उसके बाद दूसरे दिन पूरा फैल गया था। आज तो लाल भी हो गई हैं, सूखी भी हो गई हैं। और हाँ, सुबह जैसे रोज़ सुबह शाम पानी देना रहता है। नीम के पेड़ के नीचे हल्दी और अक्षत फूल डाल करके बच्चों को ऊपर से घुमा के, जैसा जिसके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ जैसा मेरी सास ने बताया तो वैसे कर रही हूँ। रोज़ सुबह शाम पानी दे रहे हैं, जब तक इनका सूख ना जाए उसके बाद बैठाया जाता है। इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से चल रहा है। अभी अर्श दर्श सोए हैं, रिद्धि टुक स्कूल से आई नहीं है, आने का समय हो रहा है, आ जाएंगी आधे घंटे बाद वो लोग भी। टाइम हो रहा है इस वक्त 1:30, और बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने का मन हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं चलो ठीक है बनाते हैं। ये भी एक कंडीशन हुई मेरे बच्चों के साथ, ये भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और ट्विंस बच्चों को हो जाए यार, 2 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचिए बहुत दिक्कत हो रही है घर को। मतलब लगभग मुझे 2-2 3-3 बार चादर बदलना पड़ता है। जहाँ अर्श दर्श लेटते हैं बैठते हैं वहाँ मैं स्वेडल भी रखी रहती हूँ। नीम की पत्तियाँ भी पेड़ जगह जगह लगाई हूँ, ताकि नीम से कहते हैं ठंडक रहती है। बट नीम की पत्तियों पे लेट नहीं रहे हैं, बाकी इसके नीचे मैंने नीम की पत्तियाँ लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। दरवाज़ों पे भी मैंने टांगा है। कहते हैं कि जैसे जैसे नीम की पत्ती दरवाजे की सूखती है वैसे वैसे बच्चों का ठीक हो जाता है। तो लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगता है ठीक होने में। बाकी होम्योपैथिक दवा भी हम लोग दिखा करके लाए हैं। बाकी लोग कहते हैं दवा नहीं लेना चाहिए यार, दिल मानता नहीं है। कुछ भी हो, चिकन पॉक्स हो तो, बट हम अगर एलोपैथिक नहीं ले सकते तो होम्योपैथिक तो चला ही सकते हैं। तो अर्श दर्श की होम्योपैथिक दवा भी चल रही है, जिसमें एक तो बुखार का है और एक तो मीठी गोलियां दिए हैं टाइप का कुछ करके। और आज मैंने साफ़ सफाई, कहते हैं साबुन से नहाया नहीं जाता, साबुन का यूज़ नहीं किया जाता उसका कपड़े उपड़े धुलने में। बट यार मैंने सर्फ का यूज़ किया, पूरा पर्दा वर्दा मैंने धुला, बेडशीट वेडशीट धुली। मैंने कहा यार पूरा धुल करके डाल देते हैं निकाल करके सारा, फिर आज लगा देंगे। क्योंकि इस वक्त ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। दिन में 2 बार पोछे लगाने पड़ रहे हैं घर पर। टुक को इसके मतलब संपर्क में आने में हम लोग बचा रहे हैं। और बाकी हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं, अकेले मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर ने बोला है गर्म चीज़ें देने के लिए, जैसे दूध और नारियल पानी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया। नारियल पानी भी बच्चों को दे रहे हैं, ताकि नारियल जल्दी रिकवर कर देता है बच्चों को ना। तो ये वाला कंडीशन है। टुक को भी मैंने, दीदी को भी जब हुआ था ना, तो लगभग 3 दिन से 4 दिन हम लोगों ने डेली सुबह नारियल पानी दिया था उसको। बाकी बच्चों को लिक्विड ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे ग्लूकॉन डी घोल के दे रहे हैं, खिचड़ी बना के दे रहे हैं, यही सब चल रहा है इन लोगों का खाना। ये सब मैं चिकन पॉक्स में खाना इन लोगों को ये सब खाना खिला रही हूँ। बाकी पानी ज़्यादा देना चाहिए। तो ये है होम्योपैथिक दवा, दिखाते हैं क्या मिला है। सिरप है होम्योपैथिक का ये वाला, और साथ में तो ये दवा दी उन्होंने खिलाने के लिए। और जो चलता है ये डॉक्टर को दिखा के आए हैं, बहुत ही जाने। मम्मी पापा जैसे बताते थे, दादी वादी के हाँ ऐसे साफ़ सफाई करो, जल दो, पानी चढ़ाओ, ये वो तो सब कर रहे हैं हम लोग, वो भी कर रहे हैं, प्लस दवा भी चला रहे हैं, होम्योपैथिक दवा चला रहे हैं। और बाकी कल तो अर्श बड़ा रो रहा था, बट आज सुबह से काफ़ी आराम है। सुबह नीम को पानी को उबाल करके हैंकी से दोनों को पोछा लगा देती हूँ बढ़िया से। और नहीं हो पाता तो नीम का पानी उबाल करके सारे नीम के पानी इनके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ मैं, कंधे पे से, सर पे से नहीं डालती हूँ, क्योंकि पकने का डर लगता है बाल वगैरह होने की वजह से। बाकी ये सर पे भी हो गया है बच्चों के दाने।
बाकी देखते हैं कितना टाइम जाता है। ये जो टाइम है ना, जितनी भी माएँ देख रही हैं उनको समझ में आ रहा होगा यार, बहुत पेन होता है जब बच्चे रोते हैं, दर्द होता है उनको, तो बहुत टेंशन होता है यार। इस तरह का चल रहा है। और तो रिद्धि टुक टुक भी आ गई थी स्कूल से, बस खोला दरवाज़ा, रिद्धि को चोट लग गई थी, देखिए कितना ज़्यादा फूल गया था। मैंने बोला दर्द हो रहा था कि हाँ मम्मा दर्द हो रहा था स्कूल में। मैं कहा चलो ठीक है, लाओ बॉटल वगैरह रख दो, कपड़े वगैरह निकाल लो। यहाँ पे दरवाज़ा जब खट से की ना तो अर्श उठ गया था। अर्श उठ करके जग के देखा, बट नींद में था हल्का हल्का, लेकिन सो तो चुके थे काफ़ी अच्छा, मतलब 2.5 घंटा सोए हैं आराम से। लेकिन दर्श अभी भी सो रहे थे, देखिए चेहरे पे भी दाने निकले हैं। अर्श को तो बहुत ज़्यादा, मतलब दर्श से ज़्यादा अर्श को परेशानी हुई है। और बस यहाँ पे रिद्धि टुटू को मैंने कहा फटाफट से ड्रेस चेंज कर लो तो मैं खाना देती हूँ। आज इनके पापा ये कैप लेके आए थे गर्मी के लिए, स्कूल में बोला गया था, तो बस ये पसंद कर रही थी कि मम्मा छोटा है बड़ा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं टिफ़िन और बॉटल बच्चों का निकाल करके, तो वैसे रिद्धि तो अपना रख लेती है, टुक टुक का रखना पड़ता है, टिफ़िन बॉटल निकाल करके धुलने के लिए मैं रख दूँगी इस तरीके से। और मैं दिखाती हूँ, देखो कितना भयंकर हुआ है दर्श को, इससे ज़्यादा अर्श को हुआ है। दर्श को सबसे पहले हुआ, उसके 1 दिन बाद अर्श को हो गया, पूरे शरीर पे फैल गया इस तरीके से। और ये जो वाली जो स्थिति होती है ना, जितना दर्द खुजली होता है, बच्चे इतना रो रहे थे ना कि माँ के लिए इतना मुश्किल होता है दोनों ट्विंस को ऐसी स्थिति में संभालना। मतलब मैं भी रोने लग गई थी, मुझे इतना रोना आ रहा था, बच्चों का दर्द देखा नहीं जा रहा था, ये वाला हाल था। तो बस मैं लेकर के अर्श को ऐसे लेट गई थी, दर्श उधर साइड लेटे ही हुए थे। मैंने कहा अर्श बाबू आराम करो, इधर उधर मतलब कूदना नहीं, इसके वजह से ना मुझे भी बेड पे लेटना पड़ता है। रिद्धि टुटू को मैंने खाना दे दिया था खाने के लिए, और अर्श को लेकर के मैं ऐसे लेटी हुई थी, देखती हूँ अगर सोएगा, नहीं तो फिर उठा लूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। उसके बाद फिर मैंने अर्श को ग्लूकॉन डी घोल करके पानी दे दिया था। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी दूध दे दूँगी। तो बस इस तरीके से था, फटाफट से बाहर आ गई, कपड़े वगैरह टालने के लिए, पर्दे वगैरह सब धुले थे। और इस समय इतना चादर हो जा रहा है ना, दिन भर में 2-2 3-3 चादर बदलना पड़ता है। और आज मैंने पर्दे भी सारे धुल दिए थे, मैंने कहा एकदम काला काला हो रखा था सारा पर्दा, तो मैंने कहा लाओ पर्दे वगैरह भी धुल देते। और कपड़े तो जानती हैं जब बच्चे हैं छोटे तो बहुत कपड़े निकलते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पूछे मत। बाकी बच्चों का जो ओढ़ाने वाला है, बच्चे जो पहनते हैं अच्छे से डिटॉल में सारे कपड़े धुल करके उसको सुखाती हूँ मैं इस तरीके से। फिर बच्चे दोनों अर्श दर्श दोनों उठ गए थे, उसके बाद मैंने कहा लाओ ये भी चादर चेंज कर देते, बच्चे सो के उठ गए हैं। तो फिर मैं दूसरा चादर सोच रही थी। तो इस तरीके से दिन भर में 2 से 3 चादर बदलना पड़ता है। और कहते हैं साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टुक टुक उधर साइड सो गई थी खाना वाना खा के टीवी देख के, और मैंने यहाँ पे चादर लगाने लगी। अर्श दर्श मतलब बीमार हैं, चिकन पॉक्स हुआ है। कहते हैं ना कि मतलब बच्चे सुस्त पड़े रहते, बट इतने एक्टिव है नज़र ना लगे, मतलब खेल रहे कूद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब उनको इचिंग होने लगती है ना तो रोते हैं, तब मैं नारियल का तेल उनके शरीर पे मलती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ मैं। फिर नारियल का तेल सुबह मैं पोछा भी लगाती हूँ नीम के पत्ती का, मतलब। और कहते हैं नीम की पत्ती को पीस के भी लगाने से राहत मिलती है, बट इतने में ही उन लोगों का राहत हो जाता है, नारियल तेल लगा दे। खराब है फिर भी खेलना इन लोगों का एकदम चल ही रहा है, ये हाल है। क्या कर रहे हो उधर, आओ इधर। टुक टुक सो गई हैं, किताब कॉपी यहीं रखी हुई है, पढ़ रही थी। मैंने कहा 1 घंटे सो लो, उसके बाद करते हैं। जब ये सो के उठेगी तो ये वाला बेडशीट चेंज करना है, तो दिन भर में 3-4 बेडशीट हो जाता है। चादर वगैरह फोल्ड करके रख दिए, और कपड़े तार करके सब मैंने निकाल के रख दिए। और पर्दे वगैरह भी आज जो धुले थे ना वो सब भी तारना है। और आज मैंने पावदान वगैरह भी आपको दिख रहा है वहाँ पे, वो धुल करके मैंने डाला हुआ था, तो उसको भी रखेंगे। तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन पावदान भी धुल रही हूँ। इस तरीके से साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दे रही हूँ। ब्लैंकेट वगैरह है या जो ओढ़ा हुआ है बच्चा, तो उसको धूप में अच्छे से दिखा रही हूँ। धूप दिखाना बहुत सही रहता है। अगर बच्चे को चेचक की बीमारी या चिकन पॉक्स है तो नीम के पत्ते डिटॉल में कपड़े धुलती हूँ और उसको अच्छे से धूप भी दिखाती हूँ, इस तरीके का रहता है। तो इस समय मैं हर दूसरे तीसरे दिन पावदान वगैरह सब धुल रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। घर में 2 से 3 बार पोछा भी लगाना होता है, इस तरीके से चल रहा है। और जो डायपर वगैरह है ना, इस समय बीच बीच में डायपर भी पहना देती हूँ, बट दाना प्राइवेट पार्ट्स पे हुआ है। अर्श को नहीं डायपर पहनाती हूँ, दर्श को बीच में पहना देती हूँ क्योंकि उसके वहाँ साइड पे नहीं हुआ है। और चादर वगैरह सब वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया। फिर सोचा मैं फटाफट से पर्दे भी लगा देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, धुल तो गई हैं वैसे। तो बस रिद्धि को मैंने यहाँ पे दिया कि रिद्धि थोड़ा सूट करो, मैं डाल देती हूँ पर्दे। बट आज तीसरा कि चौथा दिन था और बच्चों को काफ़ी आराम था पहले से। बाकी 3 दिन तो बच्चे इतना रो रहे थे ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। इवन मुझे वीडियो क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ
और जो जैसा बता रहा था वैसे ही कर रही थी। मतलब अम्मा लोग बता रही थी कि हाँ पानी छोड़ो, सुबह शाम पानी दिया जा रहा था नीम के पौधे के नीचे। बच्चों के ऊपर एक लोटे में जल लेके हल्दी अक्षत डाल के फूल लेके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नीम के पेड़ पे हम पति पत्नी दोनों पानी दे रहे थे। अब रिद्धि का यहाँ पे टुक टुक का टेस्ट भी स्टार्ट हो गया। रिद्धि अर्शदर्श के साथ खेल रही थी और यहाँ पे मैंने सोचा लाओ टुक टुक को पढ़ाना स्टार्ट कर देते, क्योंकि कल से इनका टेस्ट है और फर्स्ट पेपर, और एक दिन में 2 पेपर है। तो ये वैसे तो ये हिंदी और मैथ का फर्स्ट पेपर है, तो मैंने कहा लाओ इनको फटाक से मैं तैयार करा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख रही थी जो चीज़ छूटा हुआ है वो भी मतलब करा दूँ। तो लगभग टुक टुक को 1 घंटे मैंने पढ़ाया, बाकी पेपर बना के दे दिया सॉल्व करने के लिए। रिद्धि भी अपना यहाँ पे रिवीजन कर रही थी ट्यूशन। उसके बाद रिद्धि चली गई थी पढ़ने के लिए, फिर आ गई थी। तो ये रात के समय में फिर शूट कर रही हूँ। अर्शदर्श पीछे आ गए मेरे साथ किचन में, और इस समय बिना छौंका तड़का वाली खाना, एकदम सादा खाना बन रहा है। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही थी, आम वाली दाल। तो सीधा नमक डाला है, दाल धुल करके पानी डाल दिया और आम काट करके डाल दिया। उसको बस ऐसे लगा करके चढ़ा देंगे, दाल बन जाएगा। इधर साइड मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पुदीने के पत्ती, आम और मिर्ची की चटनी बस पीसेंगे। जी मैं टुक टुक को पढ़ा रही थी और 8 बजने वाला है और रोटी बना रही हूँ साथ में। अर्शदर्श अपना खेल रहे हैं, हस्बैंड जी आ गए हैं ड्यूटी से, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। और टुक टुक को मैंने लगभग 1 घंटा पढ़ाया। मतलब आ वो गए थे 1 घंटे पहले, जब वो आए ना तभी मैंने टुक टुक को पढ़ाया, क्योंकि टुक टुक का भी ट्यूशन वगैरह लगा नहीं है। तो इस वजह से तो इनका है कल टेस्ट, मैथ और इंग्लिश का फर्स्ट पेपर, तो इसको 1 घंटा देना पड़ा। वैसे डेली मैं 1 घंटा टुक टुक को पढ़ाती हूँ, तो आज 2.5 घंटा मुझे पढ़ाना पड़ा, ये कह सकते हैं, क्योंकि अर्शदर्श फिर सो गए थे। हाँ लिखिए, नहीं इसी के बगल लिखिए। हाँ ठीक, चलो ठीक है, वहाँ पे ऐसे बगल लिखना। हाँ सॉरी बेटा। तो बस यहीं पे टुक टुक को भी मैं टेस्ट की तैयारी करा रही थी, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये मैंने बनियाइन चेंज कर दी है, दूसरी बनियाइन डाल दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को चुनचुनाएगा इस वजह से। और चलते हैं कि तो यही नारियल का तेल बच्चों को मैं लगाती हूँ, तुम लोगों को बड़ा राहत मिलता है इसको लगाने पे। बार बच्चे बोल रहे थे मम्मा ये, तो देखा नहीं जाता ना। तो ये नारियल का तेल। और मैं रोटियाँ सेक रही थी, फटाफट से रोटी बना लेते हैं, दिखाते हैं आपको। फिर मुझे याद आया यार, जब मैं पढ़ा रही थी टुक टुक को तब मैंने शूट नहीं किया था। रोटी भी मेरी थोड़ी सी जल गई, अंदर वीडियो बनाने लगी। और देखिए यहाँ पे भी आ गए, किचन में भी इस तरह लगे रहते हैं बच्चे। ये तो आप बताइए कितना बचाया जाए। छोटे बच्चे हैं ना, दोनों ट्विंस को हुआ है, लेकिन पूरा दिन इधर उधर भागना, रोते रहते हैं, दर्द होता है, चिड़चिड़ाते हैं, इस तरीके का रहता है। आप छोटे बच्चे को बंद करके नहीं रख सकते ना, और अकेले ही जब सब कुछ करना है तो इस तरीके से रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। मैंने बिना उसके हल्दी मसाला छौंका तड़का के आलू की सब्जी बनाई है टमाटर के साथ, और चटनी है यहाँ पर बिना लहसुन वाली चटनी है, आम पुदीना और मिर्चा का पीसा है मैंने। ये है आज रात का डिनर। और यहाँ पे है चावल इस तरीके से। तो डिनर बनाने के बाद गोदी में लेके इस तरीके से बैठी थी, बाबू का हार रहा था। इतना मतलब अजीब लगता है ना, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। बच्चे अगर बीमार रहे हैं तो मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती अपने दर्द को। तो बस उसके बाद मैं नहा धो ली थी, और फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि रोज़ सुबह शाम मतलब जल छोड़ा जाता है। तो आज चौथा दिन था, तो आज पक्की धार छोड़नी थी। तो इसमें 5 चीज़ मिलाना था, जिसमें दाल डाला था मैंने, चावल डाला था, हल्दी था, सेंदूर था, सरसों का तेल था। कहते हैं 5वें दिन ये वाला छोड़ा जाता है पक्की धार। उससे पहले ना नॉर्मल धार छोड़ी जा रही थी नीम के पेड़ के नीचे, केवल लोटे में जल और वो अक्षत लेके हल्दी डाल करके। लेकिन आज चौथा दिन था, बच्चों का आधा ज़्यादा सूखने लग गया था, तो ये हुआ कि आज पक्की धार छोड़ देते हैं। तो ये सब मैंने डाला, फूल, सरसों का तेल, चावल, दाल, सेंदूर, ये सब। और मतलब बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बार घुमाने के बाद इस वाले जल को हमें पीपल के नीचे छोड़ना रहता है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना रहता है, ऐसे वाला रहता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इस तरीके से बच्चों को उतार लूँगी और ले जा कर के पीपल के नीचे छोड़ूंगी, और पीछे नहीं देखना रहता है। ये नियम है, मम्मा ने जैसे बताया था वैसे। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये पुरानी चीज़ें चली आ रही है, इसको ये नहीं कहूँगी मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन माँ बाप जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो उसको भी करना चाहिए। और ये मैं पुराना दिखा रही हूँ, जो डेली जल छोड़ते थे। तो हम दोनों पति पत्नी दोनों नीम के पेड़ के नीचे छोड़ते थे जल। आज जो पक्की धार थी वो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़े। फिर उसके बाद अगले दिन हमें बैठाना था, और आज डे था, सैटरडे था। तो यहाँ मैं सारी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, दही लिया है, और जो धूप होता है और हल्दी तेल आपस में पीस के रख लिया है, फूल ले लिया है। और आप क्या कहते हैं, महुआ का पत्ता हो या तो आम के पत्ते पे ही रख करके भोग लगाया जाता है, इस तरीके से होता है। आपके यहाँ
जैसे होता है वैसे करिए। और एक लोटे में जल ले लिया, सेंदूर वगैरह ले लिया, ये लेके मैं जाऊँगी पीपल के पेड़ के नीचे, ये सब चढ़ाऊँगी, माता रानी को मनाऊँगी। बस ये सब है, थोड़ा मीठी सी मिश्री वगैरह ले लिया है। तो इस तरीके से आज बैठा दिया जाता है। आज के बाद फिर शाम से 6 के तड़के वाले खाने बन जाते हैं। 5वें 6वें दिन बैठाया जाता है। उसके बाद जो धूप और सरसों का तेल हल्दी पीसे रहते हैं, चढ़ाने के बाद वहाँ पे ना वही बच्चों के शरीर पे लगाया जाता है। लगाने के बाद ना 10 मिनट बाद बच्चों को नहला दिया जाता है, नीम का पानी उबाल करके जो रखे रहते हैं उसी से, और बहुत राहत मिल जाती कहते हैं। तो वैसे तो राहत मिल गई है बच्चों को, आज काफ़ी राहत था कल के मुकाबले। तो सुबह से बड़ा काम था, और बस यहाँ मैंने नीम का पानी रख दिया है, मेरा बॉयल हो गया था, पत्तियाँ छान लूँगी, पानी निकाल लूँगी, फिर अर्श दर्श को नहला दूँगी, ये सोचा है। तो गर्म पानी था, हस्बैंड जी भी थे साथ में, इस वजह से हो गया। लेकिन अकेले मतलब कि पतिदेव तो ड्यूटी चले जाते थे, अकेले चारों बच्चों को संभालना, मतलब 2 स्कूल गोइंग गर्ल्स और 2 ट्विंस बेबीज़ जिनको चिकन पॉक्स हुआ है, उनको अकेले संभालना ना बड़ा मुश्किल था। मैंने अकेले ही संभाला। बीच बीच में सुबह शाम हस्बैंड जी आ जाते थे ड्यूटी में, तब वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे अभी हस्बैंड जी हैं ड्यूटी से आ गए थे, तो बस उन्होंने मदद कराया। मैंने कहा बच्चों को पकड़े रहिए, पानी मिला दें, उसके बाद नहला दूँ। तो दोनों को नहलाने के बाद यहाँ पर मैंने ग्लूकॉन-डी वाला पानी दे दिया पीने के लिए। इसी बॉटल में कभी कभी नारियल पानी भी दे देती हूँ, बट मैंने सोचा दोपहर में नारियल पानी दे देंगे, इसके बाद फिर मैं उनको दूध दे दूँगी। तो ये रहा, ऐसी रही जर्नी। लगभग 1 हफ़्ता लगातार इस तरीके का माहौल रहा। और मेरे ट्विंस बच्चों को जो चिकन पॉक्स हुआ था, उसमें मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, उस पर आधारित था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।